148वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 79वां स्वतंत्रता दिवस मुख्यालय पुलिस लाइन मंडला में पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। बता दें, समारोह की शुरुआत कमांडेंट श्री विक्रांत सारंगपाणी द्वारा क्वार्टर्ड गार्ड पर ध्वजारोहण और सलामी देने से हुई। अपने अभिभाषण में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया और देश के उच्च आदर्शों और मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। इस मौके पर वीरता और अन्य पदक प्राप्त अधिकारियों और जवानों के नाम पढ़कर सुनाए गए। समारोह में उप कमांडेंट अमरी प्रसाद, उप कमांडेंट मनोरंजन कुमार, SMO डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी S सहित वाहिनी के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण कर आपसी भाईचारे और देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया गया। 148वीं वाहिनी का यह आयोजन एक बार फिर साबित करता है कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ उत्साह नहीं बल्कि देश सेवा का संकल्प भी है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, प्रिय जवानों एवं मीडिया से आए अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम इस भारत के 79 स्वतंत्रता दिवस को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये तिरंगा निशानी है। सर्वप्रथम आज मैं आपको, आपके परिवारजनों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आज़ादी पाई थी और तभी से हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन हमारे देश के लिए बड़े गर्व और सम्मान का दिन है। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियाँ, त्याग और संघर्ष की कहानियाँ छिपी हुई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद तो 1857 के विद्रोह से ही हो चुका था तथा स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष के उपरांत स्वतंत्रता के ताबूत में आखिरी कील का कार्य 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ने किया। पूरा देश एक स्वर में उठ खड़ा हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस आह्वान, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हर गली, हर गांव, हर शहर में आज़ादी की आग जला दी थी। कितने ही नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, कितने ही वीरांगनाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी सर्वस्व बलिदान कर हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलवाई, जिसे हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसलिए हमारे ये कर्तव्य भी है कि अपने पूर्वजों के सपनों को साकार कर और उपहार में मिली इस आज़ादी को हमेशा बनाए रखें। देश की आज़ादी की लड़ाई को रंग, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र की मतभेदों से भूलकर सभी एक भाव में लड़े थे, जिसमें किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उद्योगपति आदि सभी क्षेत्रों के लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। इसलिए हमें यह अनमोल सफलता मिली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आज़ादी को बनाए रखने हेतु अद्वितीय छाप छोड़ी गई है। चाहे आतंकवाद विरोध अभियान हो, नक्सल विरोधी अभियान हो या भीड़ नियंत्रण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वीरता और बलिदान की मिसाल पेश करता रहा है और सतत प्रयासरत है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि विरासत में मिली अपनी इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस अवसर पर आज़ादी के दीवानों पर जाफर मलिहाबादी का शेर है, वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम 79वें स्वतंत्रता दिवस की मंडला वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 148वीं वाहिनी CRPF की तरफ से। ये सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं होता है, ये पूरे साल भर का पर्व होता है और पिछले 15 दिनों से आप जैसे देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा, तिरंगा रैली और अब विभिन्न कार्यक्रम हमने किए थे। और ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि सारे देशवासियों में जो देश के प्रति अपनापन है उसको बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। आज का दिन वो होता है जिसमें हम अपने सारे ही परम बलिदान दिए हुए जो वीर सेनानी हैं उनको हम याद करते हैं और उनकी बदौलत ही आज ये जो देश हमें देखने मिल रहा है, आज जो ये माहौल देखने मिल रहा है, ये सिर्फ उनकी बलिदान की वजह से ही मिला है हमें। तो उनको तथा उनके परिवार को शत शत नमन है।
आपको विदित है कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत को कोई दुनिया की ताकत झुका नहीं सकती है। ये तो बहुत छोटा सा एक नमूना था जो भारत ने पेश किया है। इसकी तरह का कोई भी और भी होगा, अगर कोई हिमाकत करेगा हमारे साथ, हमारी संप्रभुता के साथ खेलने की, तो हम उसे सही सबक सिखा देंगे और सही समय पे सिखा देंगे। भारत आज की तारीख में आत्मनिर्भर बन चुका है और काफ़ी मजबूत हो चुका है। जैसे कि गृह मंत्री महोदय ने बताया है कि 2026 के मार्च तक नक्सल जितना भी है, नक्सलवाद, उसे ख़त्म करना है। इसी प्रयास में सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस और बाकी अन्य जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने प्रण ले लिया है और नए-नए एफओबीज़ बनाई जा रही है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि निरंतर ये प्रयास हो रहा है कि जहाँ एनकाउंटर होता है वहाँ पहले पूरी छूट दी जाती है कि वो सरेंडर करे, और नहीं होता है तो लास्ट में एनकाउंटर, और उसके बाद में जो एक ओपनली बताया गया है कि आप सरेंडर कर सकते हैं। यदि सरेंडर करते तो सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी है और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए नक्सलियों ने।